जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। 8वें वेतन आयोग पर क्या है लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर के साथ क्या डीए पूरा मर्ज होगा या 50% मर्ज होगा? हाँ जी दोस्तों, पैनल की क्या है तैयारी और कितने परसेंट बढ़ोतरी होगी आपके पे ऑफ पेंशन में, यानी चारों ठोस आधारों के ऊपर चर्चा करूंगा। दूसरी बात करूंगा, सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 4 जवानों की हालत गंभीर। और दोस्तों, 25 साल बाद एक ऐसा नजारा जहां पर भारत माता की जय और वंदे मातरम लगा रहे और वहां पर था नक्सलवाद, और मैं सल्यूट करता हूं सीआरपीएफ को दोस्तों। और बात करूंगा, यदि आप महाकुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं तो एमसीओ आपकी करेगा मदद, और वहां से दिया है मैसेज। और रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने युवा शक्ति को दिया संदेश, वहां पर सेना अध्यक्ष और सेना के बड़े अधिकारियों के सामने की घोषणा। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर, क्योंकि डेली इसके ऊपर अपडेट आ रहा है और लग रहा है कि सोर्स ऑफ मीडिया कह क्या रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, कह क्या रहे हैं? उन्होंने कहा है कि डीए 2026 तक कितना बढ़ेगा, कितना मर्ज होगा, 50% मर्ज होगा, बाकी का उसमें जुड़ेगा। फिटमेंट फैक्टर के ऊपर कहां से कहां बात बनेगी, कितने परसेंट आपकी बढ़ोतरी होगी, और पैनल अभी और क्या करेगा। यानी दोस्तों, इसके ऊपर जैसा कि मैं सबसे पहले डीए की बात कह रहा हूं कि दोस्तों, यदि 7वें वेतन आयोग से में 125% डीए था तो 5वें से 6ठे में 187% डीए था। तो सबसे पहले बात है कि अभी डीए कितना होगा, तो जैसा कि सभी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि मैक्सिमम 63% आपका डीए होगा। अब इसमें से ये अखबार कह रहे हैं कि 63% हो सकता है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 50% मर्ज करे, 50% आपकी बेसिक पे ऑफ पेंशन में मर्ज करे, और 13 जो परसेंट बचा हुआ उससे शुरुआत करे। सरकार ये दोनों चीजों का आकलन करेगी कि सरकार को कहां फायदा है और कर्मचारियों को कैसे फायदा होगा। इसके बारे में उन्होंने जो आज लिखा है कि फिर शून्य होगा महंगाई भत्ता या केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 0 से शुरू होगी कैलकुलेशन। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग की मंजूरी तो मिल गई है और इसके चेयरमैन और पैनल का भी गठन जल्दी हो जाएगा, लगभग इसी सप्ताह होगा। इसके बाद कर्मचारियों के नए पे मैट्रिक्स पर मंथन होगा, कर्मचारियों पेंशन धारकों की सैलरी और भत्तों का संशोधन भी होगा। इसलिए पे कमीशन की सिफारिशें लागू होंगी। लेकिन 8वें वेतन आयोग के आने पर सबसे बड़ा असर महंगाई भत्ते पर पड़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा, मतलब नया पे कमीशन होते ही महंगाई भत्ते को 0 कर दिया जाएगा। 2026 में होगा मर्ज। अब ये कह रहे हैं, अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी 2026 में 63% आपका डीए पहुंचेगा। नियम के अनुसार इसे 50% होने के बाद ही 0 करके बेसिक में मर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन 50% होने पर भी मर्ज नहीं किया। चर्चा है कि नया वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों के डीए को शून्य करके बेसिक सैलरी में मर्ज करना, या हो सकता है कि 50% को ही मर्ज किया जाए, अतिरिक्त 13% को मर्ज न किया जाए। इस पर अभी अंतिम फैसला सरकार को लेना, ये अपना नेगोशिएशन करें कि हालांकि 63% बेसिक में मर्ज करते या नहीं, ये देखना होगा। उन्होंने कहा है कि 8वां वेतन लागू होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का डीए की जो कैलकुलेशन है वो उसके बाद आपको जुलाई 2026 में 3 या 4% से वो फिर जुड़ेगा, ये 0 रहता है, उन्होंने कहा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यदि आपके 5वें से 6ठवें वेतन आयोग में 187% डीए मिल रहा था और पूरे डीए को मूल वेतन में मर्ज किया गया था, और इसी तरह उन्होंने कहा है 7वें वेतन आयोग के लिए आपका डीए 125% को मर्ज किया गया था, और 7वें वेतन आयोग की सिफारिश थी कि 50% को ही मर्ज करना है, बाकी को कंटिन्यू रखना। अब यह सरकार के हाथ में कि किस तरीके का डिसीजन लेती है। अब डिसीजन किस प्रकार लेगी, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, इसके ऊपर तमाम खबरों का मैं थोड़ा सा आकलन करता हूं। जैसा कि आप ये देख रहे हो, मैक्सिमम इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस, यानी बड़े बड़े जो अखबार हैं, उन्होंने कहा है द 8th पे कमीशन एम टू सिंप्लीफाई स्टैंडर्डाइज पे स्ट्रक्चर व्हाइल एड्रेसिंग, उन्होंने कहा है डिस्पैरिटीज अक्रॉस द डिफरेंट लेवल, ये यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर ऑफ 2.28 या 2.86 इज प्रपोज रिप्लेसिंग, उन्होंने कहा वेरिड फैक्टर यूज बाय प्रीवियस कमीशन
2.57 से 2.81। उन्होंने कहा है जो पहले चर्चा चली थी वो 2.57 से 2.81, लेकिन अभी 2.28 से 2.86 की बात हो रही है। उन्होंने कहा है नए कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया और वेतन संरचना में सुधार। कर्मचारियों के लिए उन्होंने कहा है कि 2.86 फैक्टर की जो मांग हो रही है उससे न्यूनतम वेतन आपका 51,480 होगा। 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 25,740 होगी। और ये आप देख सकते हो कि 8वें वेतन से क्या फायदा होंगे। आपके ग्रेच्युटी बढ़ेगी, आपके भत्तों में बढ़ोतरी होगी, पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। और उन्होंने कहा है कि नए कर्मचारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया और वेतन की संरचना में बड़ा बदलाव दोस्तों होगा। ये खबर आपने देखी। अब उन्होंने कहा इसके ठोस आधार क्या है। फिटमेंट फैक्टर को 2.86 मांगना क्या बेईमानी है, क्या बात सही है? उन्होंने कहा इसके मुख्य कारण, बिजनेस डेस्क कह रहा है कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक 8वां वेतन आयोग का गठन, उसका इंप्लीमेंट 2026 में हो जाएगा। और इसमें फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा, तो कैसे बढ़ेगी सैलरी। उन्होंने कहा है कि वेतन आयोग की सैलरी बढ़ाने के लिए सिफारिश आपका आयोग करेगा। और आगे मुद्रास्फीति, कर्मचारियों की जरूरतों, सरकार की वित्तीय क्षमता जैसी चीजों पर गौर करके तय किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि डीए तो मिलता है लेकिन इन्फ्लेशन को देखा जाएगा, कर्मचारियों की जरूरत को देखा जाएगा और वित्तीय क्षमता को, तीनों चीजों को कंसीडर करके आपकी इन मांगों को माना जाएगा। यानी जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो महंगाई भत्ता बढ़ता है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई भत्ता और आप मुद्रास्फीति का जो डिफरेंस है उसमें सरकार देखेगी। अब उन्होंने सबसे पहले चीज किया कि महंगाई दर। वेतन आयोग यह जानने की कोशिश करता है कि महंगाई कितनी बढ़ी है, उसका कर्मचारियों की जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसके लिए घर गाड़ी खरीदना कितना मुश्किल है, यानी तमाम चीजों का वो सर्वे करेगा। उन्होंने कहा है काफी चीजें, वेतन आयोग की नई सैलरी की सिफारिश आपके चावल, गेहूं, दाल, सब्जी, दूध, चीनी, तेल, ईंधन, बिजली, पानी के बिल, मनोरंजन, एजुकेशन, त्योहारों, शादी के खर्चों को ध्यान में रखा जाएगा। यानी एक कर्मचारी की डिमांड आज के परिवेश में, आज के स्टैंडर्ड से किस लेवल का कर्मचारी है और इसकी जो जरूरत है वो कितने पैसे में हो रही है। ये नहीं कि एक कर्मचारी पे लेवल 1 की बात अलग है, 2 की है, 3 की, अलग अलग जो स्टैंडर्ड की अपनी जॉब कर रहा है उसके हिसाब से उसका आकलन होगा। दूसरा फैक्टर है इकोनॉमी की स्थिति। वेतन आयोग देश की वित्तीय स्थिति पर गंभीरता से गौर करेगा। अगर इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी रहती तो वेतन में ज्यादा वृद्धि होने की गुंजाइश है। बड़ा फैक्टर है जो सरकार के पाले में कि इकोनॉमी, जैसे सरकार दावा कर रही 2027 में तीसरे पर पहुंचेंगे और आगे आने वाला भविष्य सुनहरा होगा भारतीयों के लिए। उन्होंने जैसा कहा है कि कर्मचारियों का प्रदर्शन, वेतन आयोग कर्मचारियों के कामकाजी प्रदर्शन को भी ध्यान में रखता है। अगर कर्मचारियों का ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर रहता है तो उसका असर वेतन आयोग की सिफारिशों पर दिखता है। बिल्कुल दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा सेना के अंदर जैसे ही पे कमीशन होता तो मैक्सिमम फौज डिप्लॉयड कर दी जाती थी। तो सब लोग ट्रेंच खोदते थे, एक्सरसाइज करते थे। जब ये सर्वे टीम आती थी तो उन्हें एक प्रेजेंटेशन दिखाई जाती थी। इसीलिए जहां जहां पर ये जाएंगे वहां पर पहले ही हड़कंप मचेगा। भले वो पहले कम काम करते हो लेकिन दिखाने के लिए पूरी जी जान से लगे रहेंगे और बड़े तरीके से कि ये बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन होती है, ये आधार होता है। बाजार पर भी नजर। वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की सिफारिश करते वक्त यह भी देखता है कि प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को कितना हाइक दे रही हैं। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रतिस्पर्धा वेतन तय करने में आसानी होती है। यानी बाजार और प्राइवेट सेक्टर क्या कह रहा है इसके ऊपर, फिर कितनी बढ़ेगी न्यूनतम सैलरी। अब बात आ जाती कितने % होगा इजाफा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 के बीच हो सकता है। इस हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 25 से 30% बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में न्यूनतम सैलरी 40,000 से अधिक होगी और भत्ते और परफॉर्मेंस पे में भी शामिल होगा। पेंशन भोगियों को उसी अनुपात में फायदा होगा। हाँ जी दोस्तों, ये इन्होंने समराइज किया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि फिटमेंट फैक्टर की बात की, डीए की बात की, पैनल की बात की और कितने % बढ़ोतरी। यानी आज के एक नहीं कम से कम 10 अखबार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, जो कि अलग अलग अखबारों की हमने जो उनका एनालिसिस था, जो सोर्स ऑफ मीडिया से इंफॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर की। लेकिन ये बात जरूर है दोस्तों कि ये जो फैक्टर हैं, जो मानक बताए गए और जो आज अच्छी स्थिति में, तो हम ये आशा लगा सकते हैं कि हमारी पे पेंशन में सही इजाफा और अच्छा इजाफा होगा। धन्यवाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ दोस्तों। भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास सैन्य वाहन हादसे का शिकार,
4 जवान हुए घायल, जांच में जुटी पुलिस। हाँ जी दोस्तों, पुंछ जिले के गगतर मोड़ स्थित क्षेत्र में सब्जियां सेक्टर में सेना का वाहन हादसे का शिकार हो गया। इसमें 4 जवान घायल हो गए। पुलिस जिले की मंडी तहसील के सब्जियां सेक्टर के गगतर मोड़ पर स्थित भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास एक सैन्य वाहन हादसे का शिकार हुआ। 4 जवान घायल हुए, उन्हें तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया और जैसे ही इसकी खबर मिली आर सेना की क्यूआरटी और पुलिस वहां पर पहुंची, उन्हें रेस्क्यू किया गया है और इनके कारणों का पता लगा जा सकता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारे जवान, हमारे भाई, हमारे एक परिवार के सदस्य हैं, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। बढ़ते एक और अगली खबर की तरफ। अभी दोस्तों आप ये वीडियो देखिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आगे फिर से आगे आ जाओ। मातरम, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे, 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 भारत माता की अरे जय जोहार। यहां पर भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाया गया। और ये वो लोग हैं, इनको ये नहीं पता था कि 15 अगस्त क्या होती है, 26 जनवरी क्या होती है और भारत देश के रहने वाले, क्योंकि इनके ऊपर प्रभाव था नक्सलियों का, यानी वो जो असामाजिक तत्व, यानी जो कि हमें बार बार दर्द दे रहे थे, लेकिन सीआरपीएफ ने जाकर ये अलग जगह, ये बीजापुर पामेंड इलाका है जहां नक्सलियों के चलते 26 जनवरी 15 अगस्त का पता ही नहीं चलता था। यानी वो अपने तरीके से अपनी कमांड कर रहे थे, लेकिन वहां पर आखिरी कील ठोक दी है, सफाया हो गया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उजाड़ दिया है। और आज 26 आप देख सकते हो, 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन ये लोग परेड करते नजर आ रहे हैं। शायद इन्हें पता नहीं, लेकिन उन्हें बताया जा रहा है और ये सीआरपीएफ की पहले हम इन्हें सैल्यूट करते हैं। और बात करूंगा दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री जी की, रक्षा मंत्री जी की, आप देख सकते हो करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एक परेड होती है एनसीसी की, नेशनल कैडेट कोर की, और वहां पर माननीय प्रधानमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। आप देख सकते हो एक बच्चे ने सलामी दिया है और उन्होंने उनको कहा है कि आप भारत का भविष्य हैं, युवा हैं, युवाओं को इस आज की तरजीह। और ये सब चीज कहां से शुरू होती है? बड़े गर्व की बात है एनसीसी, और एनसीसी एक आधार है राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, एक आधार है सेना का, यानी उनको हम एक सैनिक समझते हैं, भविष्य के सैनिक समझते हैं। आज के प्रधानमंत्री रैली व एनसीसी परेड 2025 परेड के परेड कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर ग्रेसी माराक अग्रसर होते हुए अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर का देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है। इतिहास को झुकाने के लिए अग्रसर एनसीसी के असीम युवा शक्ति का प्रतीक आज का यह परेड। सलामी शस्त्र के बाद अब भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा परेड का निरीक्षण किया जाएगा। भारतीय सेनाओं की त्रिशक्ति के 3 रंगों से आच्छादित करियप्पा परेड ग्राउंड राष्ट्र की अक्षुण्णता के प्रति पल पल समर्पित, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी गणमान्य विभूतियों की गरिमामयी उपस्थिति और लोकतंत्र की जननी भारत के सर्वजनप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ओजस्वी सानिध्य, चारों तरफ शान से लहराता हमारा राष्ट्र ध्वज, हमारा तिरंगा जो आज विश्व पटल पर नए गौरव के साथ लहराता है, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान हर भारतीय का प्रेरणा पुंज बन जाता है। जी हां, वही जय घोष, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो,
तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने तुम जानो। माननीय प्रधानमंत्री जी का वाहन आगे बढ़ता हुआ, यहाँ उपस्थित विशाल जनसमूह आतुर है अपने माननीय प्रधानमंत्री भारत के शिल्पकार की एक झलक पाने के लिए, खासकर युवा वर्ग जो उनके दिल की धड़कनों में बसता है। इसीलिए तो हमारा 18 वर्षीय गुकेश विश्व शतरंज में फतेह का नया इतिहास रचता आज शीर्ष नेतृत्व की प्रखरता में अपने सामूहिक पुरुषार्थ को पहचान कर पुनः जाग उठा है भारत। युवा ऊर्जा से जाज्वल्यमान जागृत भारत। दर्शक दीर्घा में उमंग का सैलाब मानो उमड़ता हुआ। आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आमंत्रित कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री सदैव श्रमयोगियों को विशेष रूप से श्रद्धा और सम्मान का पात्र मानते आए हैं। हमारे स्वच्छता के कई योद्धा आज यहाँ उपस्थित हैं और ऐसा हर एक डिपार्टमेंट में होना चाहिए, यानी अनुशासन और देश प्रेम देशभक्ति जगाने की आज जरूरत है। दोस्तों, बढ़ते हैं आस्था की डुबकी के लिए। यदि आप महाकुंभ जाना चाहते हो तो जैसे ही प्रयागराज उतरते हो आप एमसीओ से हेल्प ले सकते हो। वहां पर एक हमारे फौजी जेसीओ हैं, वहां पर मैसेज दे रहे हैं कि जो एमसीओ आपकी हर सहायता के लिए, चाहे आप सर्विंग हैं चाहे आप रिटायर्ड हैं, मदद करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।